सुप्रीम कोर्ट का बर्थ राइट सिटीजनशिप पर आया फैसला सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं है। अब रिसर्च ये बता रही है कि इस फैसले से आने वाले समय में अमेरिकी इकोनॉमी को करीब 7.7 ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा हो सकता है। यानी ये फैसला सिर्फ लाखों परिवारों के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि यूएस की इकोनॉमी, वर्कफोर्स और फ्यूचर ग्रोथ से भी सीधे जुड़ा हुआ है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये 7.7 ट्रिलियन डॉलर्स का आंकड़ा आखिर कहां से आया, बर्थ राइट सिटीजनशिप के नियम एक्चुअल में क्या कहते हैं, अगर इसे खत्म कर दिया जाता तो क्या असर पड़ता, और इस पूरे फैसले का भारतीय परिवारों, खासकर अमेरिका में रह रहे इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्या मतलब निकलता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले नियम को समझते हैं। यूएस के संविधान के 14th अमेंडमेंट के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिकी जमीन पर जन्म लेता है वो आमतौर पर जन्म से अमेरिकी नागरिक माना जाता है। इसके कुछ सीमित अपवाद हैं, जैसे विदेशी राजनयिकों के बच्चे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस संवैधानिक व्यवस्था को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों का बर्थ राइट सिटीजनशिप का अधिकार फिलहाल सुरक्षित बना हुआ है। अब बात करते हो 7.7 ट्रिलियन डॉलर्स की, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। सेंटर फॉर माइग्रेशन स्टडीज और जर्नल ऑन माइग्रेशन एंड ह्यूमन सिक्योरिटी की रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को बर्थ राइट सिटीजनशिप का लाभ मिलता है वो अपने पूरे जीवन काल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग 7.7 ट्रिलियन डॉलर्स का योगदान दे सकते हैं। इनमें काम करने वाले प्रोफेशनल्स, आज के बच्चे और फ्यूचर में जन्म लेने वाले बच्चे भी शामिल हैं। सिर्फ 2025 से 2029 के बीच ही इनका एस्टिमेट जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था वो 438 बिलियन डॉलर्स बताया गया है। रिसर्च ये भी कहती है कि इस आबादी का बड़ा हिस्सा फ्यूचर में स्किल्ड वर्कफोर्स का हिस्सा बनता है। अनुमान है कि करीब 31 लाख लोग लंबे समय में वर्कफोर्स में शामिल होंगे, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सेल्स और दूसरे स्किल्ड प्रोफेशंस में काम करेंगे। यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप केवल कानूनी पहचान नहीं देता, बल्कि लोगों को एजुकेशन, बेहतर करियर और इकोनॉमी में पूरी भागीदारी का अपॉर्चुनिटी भी देता है। अगर ये व्यवस्था खत्म हो जाती है तो असर सिर्फ सिटीजनशिप तक लिमिटेड नहीं रहता। रिसर्च के मुताबिक हर साल लगभग 2.55 लाख ऐसे बच्चे सिटीजनशिप से वंचित हो सकते थे, जिनमें टेम्पररी वीजा होल्डर्स जैसे H1B, L1 और दूसरे लीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे भी शामिल होते। यही वजह है कि फैसला भारतीय परिवारों के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय लंबे समय से अमेरिका में लीगल स्टेटस के साथ रह रहे हैं और कई परिवार ग्रीन कार्ड बैकलॉग का इंतजार कर रहे हैं। रिसर्च में एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आई। अगर बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म होती तो फ्यूचर में अमेरिका में बिना कानूनी स्टेटस वाले लोगों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ सकती थी। अनुमान लगाया गया कि आने वाले दशकों में लाखों ऐसे लोग पैदा हो सकते थे जिनका जन्म यूएस में हुआ हो, लेकिन उनके पास ना सिटीजनशिप होती और ना ही कोई स्थायी कानूनी पहचान। इससे इकोनॉमी के साथ साथ सोशल सिस्टम पर भी बड़ा असर पड़ सकता था। राज्यों की बात करें तो कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्य इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले बताए गए थे। इन राज्यों में बड़ी संख्या में इमिग्रेंट फैमिलीज रहती हैं और उनकी अगली पीढ़ियां फ्यूचर में वर्कफोर्स का अहम हिस्सा बनती हैं। इसीलिए वहां की आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। भारतीयों के लिए इस पूरे फैसले से सबसे जरूरी सीख ये है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप का नियम अभी भी पहले की तरह लागू है। अगर कोई परिवार अमेरिका में लीगल टेम्पररी वीजा पर रह रहा है और वहां बच्चे का जन्म होता है तो मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के तहत बच्चे के अधिकार सुरक्षित हैं। हालांकि इमिग्रेशन रूल्स लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए किसी भी कानूनी फैसले या नई पॉलिसी को लेकर केवल सोशल मीडिया की जानकारी पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक अपडेट और कानूनी नियम को समझना जरूरी है। इस पूरे मामले से साफ होता है कि कभी-कभी इमिग्रेशन पॉलिसी का असर सिर्फ वीजा या सिटीजनशिप तक लिमिटेड नहीं रहता। इसका इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी, लेबर मार्केट, एजुकेशन सिस्टम और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। यही वजह है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप पर आया ये फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि अमेरिका के फ्यूचर की आर्थिक दिशा से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या फीडबैक है, क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में शेयर करें।
ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।